चलिए गुड मॉर्निंग। आज आपका तीसरा लेक्चर है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। तो जिसमें से आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है कि दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। ठीक है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है। और वे एक दूसरे को और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं ना। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है। और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। आगे कह रहा है कि यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो, यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो, क्या 4 गुना हो तो, यदि एक आवेश दूसरे का क्या 4 गुना हो तो उनके मान अलग अलग ज्ञात कीजिए, उनके मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। चलिए, ये प्रश्न है कि दो ऋणावेशित धूल के कण हैं ना, धूल के कण क्या हैं? ऋणावेशित हैं। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया कि दोनों जो आवेश होंगे वो ऋणावेशित होने वाले हैं ना। उनके कणों के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है। देख सकते हैं उनके कणों के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm है। और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ यानी कि बल का मान दे दिया है, 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। और एक आवेश दूसरे का अगर 4 गुना है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो हम मान सकते हैं यहाँ पर कि माना वे दो आवेश Q तथा 4Q हैं। हम मान कर चलते हैं कि वे आवेश क्या होंगे? Q तथा 4Q, क्योंकि एक दूसरे के 4 गुना है तो एक Q होगा, दूसरा 4Q होगा ना। और इन्हीं के बीच लगने वाला बल 4 × 10⁻⁵ न्यूटन है। और जब दूरी 1 mm है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। बल कितना लग रहा है बताओ? 4 × 10⁻⁵ कितना? 4 × 10⁻⁵। इसका मान 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना है? Q1 का मान अगर देखें तो Q और Q2 का मान 4Q बटे दूरी कितनी है? 1 mm। अगर 1 mm है तो 1000 से भाग दे देंगे हम, तो किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में। तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। चलिए देखिए, तो 1 × 10⁻⁶ का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ बराबर 9 × 10⁻⁹ और इसका हो जाएगा 4Q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁶। अच्छा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 10⁻⁶ यहाँ ले आओ, 10⁻⁶ × 10⁻5 और -6 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे क्या होगा? Q का स्क्वायर। चलिए, माइनस यहाँ आ जाएगा 11 बराबर 9 × 10⁻9 × Q का स्क्वायर। 10⁻9 को यहाँ 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻11 10⁻9 10⁻20 हो जाएगा। तो 10⁻20 बटे में क्या आ जाएगा? 9 बराबर कितना आ जाएगा? Q का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर Q का मान निकालना चाहेंगे, Q का स्क्वायर हटाएंगे
तो यहाँ कड़ी लगेगा तो 10 घाते माइनस 10 बटे में क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा क्यू का मान 10 घाते माइनस 10 बटा में 3। चलिए तो अलग अलग संख्या में निकालना है। तो एक तो क्यू है ना और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा 4Q है। तो क्यू बराबर अगर निकाले, देखो दोनों की संख्या ही पूछा है ना, दोनों की क्या पूछा है संख्या। चलिए देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बराबर n इंटू ई। तो क्यू का मान कितना है 10 घाते माइनस 10 बटा 3, तो 10 घाते माइनस 10 बटा 3 ये आवेश आया है ना। चलिए तो n इंटू ई हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 घाते माइनस 10 बटा 3 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। पक्षांतर करेंगे इस साइड तो 10 घाते माइनस 10 बटे में 3 पक्षांतर करेंगे इंटू कितना आ जाएगा 10 घाते प्लस 19 बराबर क्या आ जाएगा n इंटू 1.6। अगर इसको हम इसके साथ हल करेंगे तो 10 घाते 9 बटे में 3 डिवाइड में आ जाएगा 1.6 इक्वल टू n। अच्छा यहाँ पर देखते हैं n का मान अगर 5/3 रखें, 5 बटा यहाँ पर ई का मान 5 बटा अगर 3 रखें तो गुणे 10 घाते माइनस 19 हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा ना। चलिए देखिए 10 घाते 9 10 घाते माइनस 10 3 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा मान लो n इंटू इसको मैंने 75 कर दिया n इंटू 5/3, तो ये कट जाएगा 3 से 3, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर रखेंगे इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 घाते 9 बराबर कितना होगा n इंटू 5। अगर हम 10 गुणे 10 घाते 8 लिखें बटे में 5 बराबर n, तो 5 दूनी 10, तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते 8 ना। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किस पर क्यू वाले पर, क्यू वाले पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 गुणे 10 घाते 8 ना। तो यहाँ पर देखो प्रश्न जो कर रहा था वो यही कह रहा था कि एक दूसरे का 4 गुना हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यू का अलग मान ना, क्यू का अलग मान और 4Q का अलग मान। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैंने मान रखा है 5/3 इसलिए रखा क्योंकि अगर आप 5 में 3 से भाग दोगे तो 1.6 ही आएगा। कितना आएगा 1.6। तो इलेक्ट्रॉन का मान कभी कभी 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 19 रखने में हमें सरल रहता है। उसके बाद कभी कभी 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 वो तो रखा ही जाता है, लेकिन कभी कभी 5/3 गुणे 10 घाते माइनस 19, क्योंकि 5 में अगर आप 3 से भाग दोगे कितना आएगा 1.6 आएगा, इसीलिए 1.6 × 10⁻−19 लिखा जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका पहला वाला मान आ गया, कितना आ गया 2 गुणे 10 घाते 8। तो एक दूसरे का कितना है, एक दूसरे का 4 गुना है, तो दूसरा वाला 4 गुना है, तो हम लिख सकते हैं 4Q बराबर, तो 4Q का मान कितना आया, Q वाले को हल किया मैंने तो कितना है 2 गुणे 10 घाते 8, तो यहाँ 2 गुणे 10 घाते 8, तो वहाँ आ जाएगा 4Q का मान 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो विद्युत रोधी गोले
दो विद्युत रोधी गोले, दो विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। परस्पर मतलब आपस में रगड़े जाते हैं, परस्पर रगड़े जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे विद्युत रोधी का मतलब यह है कि जो गोले हैं कुचालक हैं, उनको आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो परस्पर एक सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं, यानी कि रगड़ने के बाद, यानी कि लिख सकते हैं रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात एक दूसरे को, एक दूसरे को एक सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। एक सेमी की दूरी पर, एक सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो ये 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। तो 0.1 न्यूटन के बल से, न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्यान देना, 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे कह रहा है कि रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी कि पूछ रहा है कि स्थानांतरित, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहा है इस प्रश्न में, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न क्या है, दो विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, रगड़ने के पश्चात एक दूसरे को एक सेमी की दूरी पर रखे जाते हैं। तो 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, जैसे कुछ चालक पदार्थ है, जब उनको रगड़ा जाएगा तो रगड़ने के बाद एक आवेश, वो जो पदार्थ हैं आवेशित होंगे। तो आवेशित आवेशन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन आवेशन के लिए उत्तरदायी होता है तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा एक से दूसरे में। जब एक से दूसरे में स्थानांतरित होगा तो एक ऋणावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित ही करेंगे। तो आकर्षित है करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, यही पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि दूरी हमें दिया है, कितना दिया है, आर का मान, आर का मान दिया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बोले तो 1 गुणे 10⁻² मीटर। कितने बल से, F बराबर 0.1 न्यूटन के बल से ना, F बराबर 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जितने एक में से जितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जाएगा ना, तो एक उतना ही धनावेशित होगा, एक उतना ही ऋणावेशित होगा। यानी कि Q तो सेम होने वाले हैं, बट एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा। यानी कि Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। समझिएगा ये कितना बल है, 0.1 न्यूटन का बल है। 9 गुणे 10⁻9। Q1 का मान कितना है, Q1 भी Q ना, और Q2 भी क्या होगा, Q ही होगा ना। बटे में दूरी कितनी है, 1 गुणे 10⁻²। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि Q1 भी Q, Q2 भी Q। कैसे, क्योंकि जब एक दूसरे को रगड़ा जाएगा तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा। जब एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तो एक जितना धनावेशित होगा उतना ही ऋणावेशित होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा जिसमें जिसमें जाएगा, दोनों विद्युत रोधी थे, तो जिसमें जाएगा वो उतना ऋणावेशित होगा और जिसमें से निकलेगा वो उतना ही धनावेशित होगा। यानी कि दोनों का Q तो सेम रहेगा ना, दोनों का Q सेम रहेगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 इजकल टू 9 इंटू 10⁻9 Q का स्क्वायर बटे में 1 गुणे 10⁻4। चलिए 10⁻4 ऊपर ले जाओ तो 0.19 इंटू 10⁻13 इंटू Q का स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पर 10⁻13 को 75 करेंगे, 0.1 इंटू 10⁻13 9 इंटू Q का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम 1 गुणे 10⁻14 लिखें ना बटे में 9 बराबर Q का स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
1 गुणे 10 घाते -14 बटे में 9 बराबर क्यू का स्क्वायर ना, इतना आया। चलिए, तो क्यू का मान निकालेंगे तो 10 घाते -7 बटे में कितना आ जाएगा 3 ना, 10 घाते -7 बटे में 3 बराबर क्यू का मान ना। चलिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई। क्यू का मान कितना है 10 घाते -7 बटे में 3 बराबर एन 1.6 इंटू 10⁻−19 या 5/3 गुणे 10 घाते -19 ना। तो 3 से 3 कट जाएगा ना, और हम 10 घाते -7 को यहाँ पर 76 करेंगे, 10 घाते +7 और 10 घाते +19 बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू 5। अच्छा, अगर इसको हम यहाँ पर घटाएंगे यहाँ पर तो 10 घाते कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बराबर एन इंटू 5। डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर एन। तो 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 10 घाते 11 इक्वल टू एन ना। अच्छा, अगर यहाँ पर 1.6 रखते तो दशमलव आता, लगभग 2.1 करके आता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम 5/3 रख दिए, 3 से 3 कट गया, और इसको 75 करेंगे 10 घाते -19 इस साइड डायरेक्ट, तो 10 घाते -17 गुणे 10 घाते +19 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करोगे 10 घाते -19 ऊपर जाएगा 10 घाते +19, तो यहाँ पर 10 घाते +19 10 घाते -7 तो कितना आ जाएगा 10 घाते 12 आ जाएगा, तो 10 गुणे 10 घाते 11 लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 10 घाते 11 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। अगर हम 5/3 जगह 1.6 रखते हैं तो वही 2.1 करके आता। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्थानांतरित होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या प्रतिकर्षित करते हैं? 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। आगे कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए, तो अब बल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा कि अगर इन्हीं आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल का मान कितना हो जाएगा। देखिए, पहला स्टेप ये है कि 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। और इतने के बाद ये दिन आवेशों में से प्रत्येक को यानी कि इसको भी -4 माइक्रोकूलाम का आवेश, इसको भी -4 माइक्रोकूलाम का आवेश अगर हम दे देते हैं तो अब बल का मान कितना हो जाएगा ना, यानी कि दूरी दिया नहीं है। जब दूरी नहीं दिया है तो हम कैसे क्या करेंगे, चलिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे F बराबर
1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। चलिए एफ का मान कितना है 12, इस कंडीशन में प्रतिकर्षित करता है तो 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है 2 माइक्रो कूलम। चलिए 2 गुणे 10 घाते -6 लिखते हैं। Q2 का मान 6 माइक्रो कूलम। दूरी नहीं पता है तो वार का स्क्वायर रहने दो ना, 6 दूनी 12 से ये कट जाएगा। चलिए आर स्क्वायर 75 करेंगे, आर स्क्वायर बराबर देखिए -6 -6 -12 तो 9 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, ये इसके साथ तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 घाते -3। दूरी यही रहने वाली है ना। चलिए अब देखिए अब बल का मान, जब हम +2 माइक्रो कूलम को भी हम अगर -4 माइक्रो कूलम का आवेश दे देंगे तो कितना हो जाएगा -2 माइक्रो कूलम का, यानी Q1 का मान -2 माइक्रो कूलम आ गया। चलिए +6 माइक्रो कूलम को अगर हम -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे देंगे, +6 माइक्रो कूलम को अगर -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे देंगे तो +2 माइक्रो कूलम का हो जाएगा ना। इतनी बातें समझ में आई। आर का मान 9 गुणे 10 घाते -3 है। अच्छा अगर देखें यहाँ पर तो एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर अब लिखेंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब बल का मान निकालना है तो 9 गुणे 10 घाते 9 यहाँ हो जाएगा। Q1 का मान, Q1 जो है -2 माइक्रो कूलम है तो 2 माइक्रो कूलम 2 गुणे 10 घाते -6। Q2 का मान कितना है +2 माइक्रो कूलम तो 2 गुणे 10 घाते -6 माइक्रो कूलम बटे में आर। आर का मान 9 गुणे 10 घाते -3 है तो 9 गुणे 10 घाते -3। चलिए अच्छा 9 से ये 9 कट जाएगा, 10 घाते -3 ऊपर जाएगा, 10 घाते +3 हो जाएगा तो एफ बराबर 10 घाते 9 10 घाते +3, 10 घाते -6 10 घाते -6 10 घाते -12 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये देखिए 10 घाते 9 10 घाते 3 12 हो जाएगा तो ये 10 घाते 12 से ये वाला कट जाएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। अच्छा एफ बराबर 4 न्यूटन हो गया। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दूरी बदलनी नहीं, दूरी वही रहेगी। दूरी नियत रहने पर, दूरी नियत रहने पर क्या है देखो, जैसे कि 6 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम, 6 दूनी 12 तो 12 न्यूटन का बल लग रहा था, 12 न्यूटन का बल लग रहा था। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी अगर देखें तो 2 दूनी 2 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम ना, 2 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम यानी 2 दूनी 4, 4 माइक्रो कूलम का आवेश हो जाएगा। और दूरी नियत है तो बल भी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आवेश का तो 2 दूनी 4 तो देखो 4 न्यूटन ना। देखिए दूरी कांस्टेंट रहने पर, दूरी नियत रहने पर, दूरी नियत रहेगा तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे नॉर्मली लगा सकते हैं ना। तो दूरी वही थी तो 6 दूनी 12 देखो दोनों धनावेश थे तो प्रतिकर्षण हो गया, एक ऋणावेश है एक धनावेश है तो 2 दूनी 4 न्यूटन का बल लगेगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी, आकर्षित होगी। प्रकृति कैसा होगा, आकर्षण का होगा ना। तो यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर दूरी नियत है तो आवेश का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं। कल या परसों तक आपका न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा, फिर आपका स्टार्ट होगा गॉस का प्रमेय।